पूर्वी दिल्ली के मधु बिहार इलाके में आज सुबह तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोरी की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक युवती के परिजनों के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 5 बजे जब हर्षिता अपने कमरे में नहीं मिली तो उसके पिता ने पूछा कि वह कहां गई है। वह ढूंढते हुए छत पर पहुंचे तो देखा कि हर्षिता और युवराज छत पर मौजूद है। हर्षिता के पिता ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की। हर्षिता के पिता के मुताबिक इस दौरान युवराज ने हर्षिता को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे वह गली में गिरी और उसकी मौत हो गई। पीड़ित युवती के पिता के अनुसार हर्षिता और युवराज दोनों दोस्ती पिछले 6 से 8 महीने से चल रही है। कुछ दिन पहले दोनों परिजनों से बिना बताए देहरादून चले गए थे, जिसके बाद युवती के परिजन दोनों को ढूंढ कर लाए और पुलिस में शिकायत की, जहां पर युवराज उसके परिजनों ने लिखित में दिया कि आज के बाद वह हर्षिता से कोई संबंध नहीं रखेगा। लेकिन आज सुबह युवराज हर्षिता से मिलने उनके घर पहुंचा। जब उसके पिता छत पर पहुंचे युवराज को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान युवराज ने हर्षिता को धक्का दे दिया। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीक के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भिजवा दिया है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर हर्षिता की मौत कैसे हुई, यह हादसा था या फिर जानबूझकर हर्षिता को धक्का देकर गिराया गया है। पूरी जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर हर्षिता की मौत कैसे हुई है। पूरे मामले पर पुलिस और हर्षिता के पिता और युवराज से भी पूछताछ कर रही है। अपना नाम बता दें सर। मैं गगन मेहरा। गगन जी, क्या वारदात हुआ, क्या कब की घटना थी? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं यहाँ पर था नहीं, भैया का कॉल आया, सुबह सुबह मदर का कॉल आया मेरा कि 5:10 पे आई वॉज इन करनाल, तो कि भी इस तरीके से है और गुन्नू हमारी जो है वो मतलब एक्सपायर हो गई है, गिर गई है नीचे। तो पूरी स्टोरी तब तक नहीं पता थी, बट बाद में जब बात हुई तो ये पता लगा कि हाँ वो एक लड़का है युवराज जायसवाल जो राधेश्याम पार्क में रहता है। उसके मदर फादर के साथ पहले भी एक बार हम लोग 17 तारीख को इस तरह की इंसिडेंट हुई थी, तो ये लड़की को लेकर देहरादून चला गया था। वहाँ से लिखा पड़ी हुई यहाँ पे थाने में स्टेटमेंट्स हुई, जिसमें उसने ये लिख कर भेजा और लड़की ने भी एडमिट किया कि हम अब दोबारा नहीं मिलेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो दोबारा क्रिएट कभी भी नहीं होंगी। बट ये अब दोबारा से क्रिएट हुई ये वाली प्रॉब्लम अभी, क्योंकि 15 तारीख को मदर ही एक्सपायर हुई है इनकी। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे ये लोग वहाँ देहरादून से हम लोग लेकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से इनको मैनेज करके। देहरादून पुलिस ने भी बड़ा सपोर्ट करा, यहाँ मधु बिहार थाने ने भी बहुत सपोर्ट किया। बट अब जब ये चीज़ हुई दोबारा से रिपीट हुई है ये वाली चीज़, और स्पेशली जो है अभी आज सुबह का जो भैया ने बताया इंसिडेंट घर पे आने के बाद, वो ये इंसिडेंट था कि लड़की जो है हमारी ऊपर से नीचे गिरी है, धक्का दिया गया है उसको युवराज जायसवाल द्वारा, और लड़की हमारी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। यहाँ हम लेकर के आए हैं, सुबह से पूरी क्वेरी हो रही है, लेकिन हमें जो है अभी पूरी महकमे की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि आप वहाँ पड़ोसियों को लेकर आएँ, पड़ोसी जो हैं वो कोई आने को राज़ी नहीं है, क्योंकि ये मामला मर्डर का है और इसकी फैमिली की तरफ से भी अभी कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं आई है, ना पता लग पा रहा है हमें कुछ। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हम किस तरह से एक्शन लें, क्योंकि हमें पुलिस भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पर। सर, जो लड़की है क्या नाम है, आपको क्या लगती है? लड़की जो है हमारी बहुत इनोसेंट थी। अभी कुछ समय से जैसे स्कूल उसने चेंज किया, नए स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था हम लोगों ने। उसने उस समय काफ़ी जिद करी कि मुझे उसी स्कूल में पढ़ना है, बट उसको नए स्कूल में हमने एडमिशन करवाया। अब अच्छी खासी स्टडी थी उसकी, 11th उसने क्लियर किया है, अभी उसका अभी रिजल्ट था। सर, आप क्या लगती है? मैं उनका चाचा हूँ, मैं उनका सगा चाचा हूँ और मेरी शायद बेटी से भी बढ़ के है। सर, क्या नाम है आपका? कमल मेहरा। कमल जी, क्या घटना हुई है? क्या घटना ये हुई है जी सर, सुबह छत पे बेटी मेरी घूमने जाती है, छत पे मॉर्निंग वॉक करती है। मैं अचानक में मेरी आँख खुली, मैं छत पे मैंने कहा तो गुड़िया कहाँ है, मम्मी से पूछा तो मम्मी कही छत पे वॉक कर रही है। मैं छत पे गया, जाके देखा तो ये लड़का वहाँ मौजूद था। तो डर गए बच्चे, दोनों डर गए। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की लड़के को, लड़का भी पकड़ में मेरी आया, लड़की मेरी पकड़ में आई, पर इतनी देर में इस लड़के ने उस पर धक्का मार दिया उसको नीचे, कि मेरे बचाव में, कि मेरे पे कोई बात ना आए, जो गलती है उस लड़की की तो उसके साथ चली जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। मैं उसको बचाता रह गया, लेकिन जब तक तो वो नीचे गिर चुकी थी। फिर इस लड़के को मैं नीचे लेके आया, नीचे इसको मैंने बहुत मारा तब तक लड़की के अंदर कुछ था ही नहीं, मेरी खत्म ही हो चुकी थी लड़की। मैं क्या कर सकता था इससे? सर, क्या लड़का का नाम क्या था? लड़के का नाम युवराज है, लड़की का नाम हर्षिता मेहरा। क्या उम्र थी लड़की? क्या लड़की की उम्र 17 साल है। क्या करती थी? स्टडी है उसकी, 11th में पढ़ती है। रिजल्ट था उसका, मंडे का रिजल्ट आना था उसका, लड़की का। मेरी क्या वजह है ऐसा कुछ करने का, जो लड़का लड़की के साथ जो छत पे थे, क्या कारण था छत पे जाने का? कारण छत पे जाने का यही था कि जी मिलने के लिए आए थे, पोर्टफोलियो लेने आया था। वो तो क्या था, मैं पोर्टफोलियो लेने आया। मैंने कहा टाइम कोई देखो, पोर्टफोलियो का टाइम क्या होता है, टाइम भी तो होना चाहिए पोर्टफोलियो का। कोई स्टडी का टाइम होता है कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई टाइमिंग होती है। सुबह 5 बजे तुम आ रहे हो, उसके माँ बाप एग्री थे उसको भेजने के लिए। लड़के के माँ बाप ने साथ समझौता किया ना, फिर इसका मतलब लड़के के माँ बाप से हमने लिखवा लिया था कि लड़का आज के बाद कभी नहीं मिलेगा। जो पहले कांड हुआ था, लड़की को लेकर भाग गया था देहरादून, उसको वहाँ से देहरादून से उठा के लाए हम लड़के को। लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट लिख के दी कि हम भैया आज के बाद हमारा लड़का तुम्हारे लड़के से नहीं मिलेगा। अब माँ बाप एग्री हुए तो वो लड़के की हिम्मत हुई ना घर में आने की हमारे। तो क्या अभी फिलहाल पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही अभी हमारे लिए। अभी तो ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम भी तो अभी क्या लड़के के कोई परिवार वाला? अभी लड़के का कोई परिवार वाला नहीं आया, अभी पहुँचा है। लड़का की उम्र क्या था?
लड़के की उम्र समथिंग इतनी है, 18 साल के करीब है, वो उससे बड़ा ही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।